Sama, for calling me. So my part of the assessment is lower extremities assessment. तो इसको असेस करने से पहले जो है हम इक्विपमेंट को चेक करेंगे, क्या एक्यूरेट इक्विपमेंट जो हमें चाहिए असेसमेंट के दौरान वो सब हमारे पास है या नहीं। तो इसके लिए जो हमें सबसे पहले नीड होगी वो है सैनिटाइज़र। सैनिटाइज़र हम इसलिए यूज़ करेंगे ताकि जो अगर हमारे हाथ में कोई इन्फेक्शन लगी हो या कोई बैक्टीरिया वगैरह हो तो जो है क्लीन करते हैं हमारे हाथ को। फिर उसके बाद जो है हम ग्लव्स को वेयर करेंगे। ग्लव्स हम इसलिए वेयर करते हैं ताकि इन्फेक्शन जो है पेशेंट को ना लगे या हमें कोई इन्फेक्शन ना लगे। फिर उसके बाद जो है हम अपना इंट्रोडक्शन देंगे पेशेंट को। हेलो, माय नेम इज़ नेहा एंड टुडे आई एम योर नर्स एंड परफॉर्म योर लोअर एक्सट्रीमिटीज़ असेसमेंट। हम जब देंगे तो पेशेंट से हम कंसर्ट लेंगे और जब ये लोग ये पेशेंट हमें परमिशन देंगी तो उसके बाद जो है हम असेसमेंट स्टार्ट करेंगे। तो असेसमेंट के लिए हम 4 टेक्निक्स को यूज़ करते हैं: इंस्पेक्शन, पल्पेशन, परकशन एंड द लास्ट में अस्कल्टेशन। तो इंस्पेक्शन के लिए जो है हम पेशेंट को एक सही पोजीशन में बिठाएंगे और जहाँ पे हम असेसमेंट कर रहे हैं उस एरिया को हम एक्सपोज करेंगे और बाकी जो बॉडीज़ की एरिया है उसको हम कवर करेंगे। तो इंस्पेक्शन के लिए हम पेशेंट की जो है एक इंस्पेक्शन हमारे पास होती है जनरल इंस्पेक्शन और दूसरे है स्पेसिफिक साइड इंस्पेक्शन। जनरल इंस्पेक्शन में हम चेक करेंगे, दोनों हैंड्स को कंपेयर करेंगे, कोई एडिमा तो नहीं है, कट तो नहीं लगी हुई है, साइनोस तो नहीं है, डिसकलरेशन तो नहीं, ये सब हम चेक करेंगे। फिर उसके बाद जो है स्पेसिफिक साइड जो है हम फिंगर टिप से स्टार्ट करेंगे। फिंगर टिप्स की जो है हम पहले साइज़ चेक करेंगे, फिर शेप चेक करेंगे, फिर इसमें चेक करेंगे कोई एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है। एबनॉर्मलिटीज़ मीन्स कि इसमें क्लम्बिंग तो नहीं है, साइज़ तो नहीं, इनकी सेंसेशन चेक करेंगे। फिर जो है हम मूव करेंगे इनकी नेल्स की तरफ। नेल्स चेक करेंगे कि इनकी जो साइज़ है नेल्स की ये बराबर है या नहीं। अगर इन्होंने अपने नेल्स को बड़े रखे हुए हैं तो हाइजीन है या नहीं, फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है। फिर उसके बाद जो है हम पाम्स को देखेंगे। पाम्स में हम क्या करेंगे, स्किन की कलर को चेक करेंगे, इनकी जो पाम्स है वो नॉर्मल कलर में है या नहीं है, कोई मतलब मॉइस्ट तो नहीं है, ड्राई तो नहीं है, ये सब हम चेक करेंगे नॉर्मल फाइंडिंग्स के लिए। देन उसके बाद जो है हम अपर आर्म्स को चेक करेंगे। अपर आर्म्स में हम कहते हैं एडिमा चेक करेंगे। एडिमा को देखेंगे, एडिमा तो नहीं हुई है इनको, या इनको मतलब सर्जरी वगैरह तो नहीं हुई है, ये सब हम देखेंगे, या ओपन कट्स तो नहीं लगी हुई हैं, ये सब हम देखेंगे इनकी इंस्पेक्शन के दौरान। फिर पल्पेशन, उसके बाद हम करते हैं पल्पेशन। पल्पेशन में हम जो है पहले कैपिलरी रिफिल प्रोसीजर करते हैं। कैपिलरी रिफिल प्रोसीजर क्या होती है, इसमें जो है हम प्रेशर अप्लाई करते हैं 3 to 5 सेकेंड तक। इससे हमें पता चलता है कि ब्लड फ्लो सही से हो रहा है या नहीं। 3 to 5 सेकेंड तक हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, उसके बाद जो है हम प्रेशर को रिलीज़ करेंगे। अगर उसी टाइम ही अपनी नॉर्मल कलर में आया तो इससे मतलब है ब्लड फ्लो सही से हो रहा है, अगर नहीं तो ये जो है कार्डियोवेस्कुलर इश्यूज़, हार्ट इश्यूज़ को इंडिकेट करते हैं। देन उसके बाद जो है हम बोन्स को देखेंगे, इनकी बोन्स जो है नॉर्मल है या नहीं है। हमारे बोन्स में हम कार्पल्स को भी चेक कर सकते हैं, मेटाकार्पल्स को भी चेक कर सकते हैं। तो हम मेटाकार्पल्स को देखेंगे। मेटाकार्पल्स जो है रिस्ट को और फिंगर्स को अटैच करवाते हैं। तो 5 मेटाकार्पल्स टुवर्ड्स हमारी नेल्स की तरफ गए हैं, फिंगर्स की तरफ, और पाम्स में भी हैं। तो पाम्स में हम पहले देखेंगे, इनको असेस करेंगे मेटाकार्पल्स को। असेस करने के बाद हम देखेंगे कोई टेंडरनेस तो नहीं है या पेशेंट को पेन तो नहीं हो रहे हैं, ये सब हम देखेंगे। फिर उसके बाद जो है हम पल्पेशन में इनके पल्स को चेक करेंगे। पल्स इसलिए हम चेक करते हैं ताकि हमें पता चले इससे इनकी पल्स जो है नॉर्मल है या नहीं, क्योंकि नॉर्मल पेशेंट एडल्ट की जो पल्स है वो 60 to 100 के दरमियान होती हैं। अगर इससे कम हुआ तो ये इंडिकेट करता है ब्रेडिकार्डिया को, अगर इससे ज़्यादा हुआ तो ट्रेकिकार्डिया को। और अगर इन देखेंगे कि इरेगुलर तो नहीं है, इरेगुलर पल्स जो है हम 2 फिंगर से या 3 फिंगर से चेक करते हैं, थम्स से हम चेक नहीं करते क्योंकि थम्स की अपनी पल्स होती हैं। और एरिथमिया तो नहीं है पल्स को, इसलिए हम असेस करते हैं।
फिर उसके बाद जो है हम परकशन करते हैं। परकशन में हम दो तरीक़े से कर सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट हम किस तरह कर सकते हैं, टैप करके। हम स्पेसिफिक जो साइट है उस जगह हम टैप करते हैं। लाइक अगर हमने यहाँ पे करनी है तो हम हैंड प्रेस हैं, इससे जो है साउंड प्रोड्यूस होगी, हम इसे बोलते हैं डायरेक्ट परकशन। और इनडायरेक्ट के लिए, जो परकशन के लिए हम रिफ्लेक्स हैमर यूज़ करते हैं। रिफ्लेक्स हैमर जो है ये असेस करते हैं रिफ्लेक्सेस को। रिफ्लेक्सेस जो है ये इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं जो होते हैं। तो हमारे जो हैंड्स में होते हैं वो है बाइसेप जार्क और ट्राइसेप जार्क। बाइसेप जार्क यहाँ पे हम टैप करते हैं और असेस करते हैं रिफ्लेक्सेस को। इसलिए ये है कि जो बोन की जो डेंसिटी है वो भी पता चल जाता है और इनसे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम में भी हमें पता चल जाता है रिफ्लेक्सेस से। या बाइसेप्स यूज़ करते हैं या फिर इसके जो है बिहाइंड एल्बो हम ट्राइसेप को मारते हैं। एक बार सेम वही इसी तरह। फिर उसके बाद जो है हम आफ्टर दैट वी विल असेस द पेशेंट्स जेनिटल एरिया। तो हम बताएंगे उनको कि हम क्यों कर रहे हैं असेस जेनिटल एरियाज़ के। तो उसके बाद वो परमिशन देंगे तो हम जेनिटल एरियाज़ की असेसमेंट करना शुरू करेंगे। तो जेनिटल एरियाज़ में हम ये देखेंगे कि कोई इनको ब्लिस्टर्स तो नहीं हुई हैं या बेड सोर्स इनको नहीं है, लीजन, ब्लिस्टर या इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं हुई हैं, ये देखेंगे। फिर उसके बाद वही हम वापस फील्ड की तरफ आएंगे। फील्ड में जिस तरह हमने हैंड्स की इंस्पेक्शन पल्पेशन की, इसी तरह हम जो है फीड्स की भी करेंगे। तो फीड्स में सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, नेल्स चेक करेंगे, नेल्स की हाइजीन हुई है या नहीं हुई, ये चेक करेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे इनको खोल के कि कोई फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है, ये सब हम चेक करेंगे। फिर उसके बाद वही इंस्पेक्शन में यही करेंगे, सेम टू सेम जिस तरह हमने हैंड्स पे कैपिलरी रिफिल की, हम वापस फीट पे करेंगे कि कैपिलरी रिफिल इनकी जो है ब्लड फ्लो सही से हो रही है या नहीं हो रही है, कोई इशू तो नहीं है, कार्डियोवैस्कुलर इशू या पेन वगैरह, तो इससे हमें पता लग जाता है हम। फिर उसके बाद पल्पेशन के लिए फिर हम फीमोरल आर्टरी को देखते हैं। फीमोरल आर्टरी की लोकेशन जो है यहाँ पे होती है, फीमोरल आर्टरी को हम चेक करते हैं। फिर उसके बाद जो है हम पॉप्लिटियल आर्टरी को देखेंगे। पॉप्लिटियल आर्टरी जो है बिहाइंड द नीज होती हैं। फिर पॉप्लिटियल आर्टरी के बाद जो है हम डॉर्सैलिस पेडिस जो कि एंकल की पीछे होती हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। हम यहाँ से पल्पेट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। यही अगर ये नॉर्मल आया 60 to 100 के दरमियान तो जो है नॉर्मल फाइंडिंग है। अगर एबनॉर्मल आया तो इससे हमें पता चल जाता है कि कोई कार्डियोवैस्कुलर इशू है या इलेक्ट्रोलाइट की इम्बेलेंसेस है, ये सब हमें पता चल जाते हैं। फिर जिस तरह हमने हैंड्स की परकशन की थी, इसी तरह हम फीट की भी परकशन करते हैं। परकशन में नी जार्क जो है इसको हम पटेलर जार्क भी बोलते हैं। पटेलर जार्क इसलिए क्योंकि इसे पटेला के जो नीचे है बिलो द पटेला हम उसको टैप करेंगे, इससे जो है हमें रिफ्लेक्सेस के पता चल जाते हैं। या यहाँ से करते हैं या तो फिर एंकल के यहाँ से करते हैं, एंकल जार्क से करते हैं हम। सेम टू सेम जिस तरह हमने इधर की थी सेम वहाँ यहीं पे भी टैप करते हैं, एक बार चेक करते हैं रिफ्लेक्सेस को। फिर उसके बाद जो है हम प्लांटर से भी चेक करते हैं। प्लांटर से हम किस तरह चेक करते हैं कि हम इस साइड को यूज़ करेंगे प्लांटर के लिए। इसी तरह अगर जो है पेशेंट को पेन हो रही हो तो ये अपने पाँव को अप की तरफ मूव करेंगे, अगर नहीं तो इससे जो है रिफ्लेक्सेस का पता चल जाता है कि पेशेंट को कोई एबनॉर्मलिटीज़ नहीं है। और ये सब काम क्यों करते हैं, इससे हमें पता चल जाता है पेशेंट को आर्थराइटिस तो नहीं है, ऑस्टियोपोरोसिस तो नहीं है, माइलेजिया वगैरह तो नहीं है, इन सब का हमें पता चल जाता है। So now my assessment is concluded here. If you have any question regarding to our assessment, so you can ask.